ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इंसान ने अपने जीवन को खुद नरक बना रखा है। अब पूछिए क्यों? देखिए, हमारी हिंदू फिलॉसफी में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं जिनके बीच में हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर हम इनके बीच में बैलेंस नहीं बना के रखेंगे तो वही हाल होगा जो अगर एक गाड़ी में चार टायर लगते हैं और उसका एक टायर बेकार हो जाए, पंचर हो जाए या एक पहिया उसमें हो ही ना, तो क्या होगा? गाड़ी चल नहीं पाएगी, चलेगी तो एक्सीडेंट होगा, इधर उधर भागेगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे जीवन के जो चार मेन पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम इनको बैलेंस नहीं बना के रखते। हमारे मन में जो आता है हम करते हैं, और इन चीज़ों पे हम ज़रा भी ध्यान नहीं देते जो हमारी पारंपरिक हैं या हमारी सभ्यता की एक नींव है। अब धर्म क्या है मित्रों? धर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ पूजा पाठ कर ले तो धर्म हो गया। धर्म है हमारे कर्तव्य, जैसे कि माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है, या देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, दोस्तों के प्रति हमारा कर्तव्य, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य। और ये इसमें नियम भी होना चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए। या इंसान कहीं काम करता है तो वो ईमानदारी से करे, नैतिकता से करे, वो उसका धर्म है। इसी तरह हमें पूजा पाठ भी करना चाहिए, वो भी ईमानदारी से करना चाहिए। जो करवाने वाला हो उसे भी ईमानदारी से करवाना चाहिए। तो ये तो हो गई धर्म की परिभाषा। तो एक जीवन का अंग हमारा धर्म हो गया। अब दूसरा है अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ है पैसा कमाना। कि जीवन में पैसा कमाना भी ज़रूरी है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा, राष्ट्र कैसे चलेगा? इकनॉमी भी होनी चाहिए। लेकिन पैसा हमें ईमानदारी से कमाना चाहिए, नैतिकता से कमाना चाहिए। और हमें पैसे में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि हम अपने धर्म को भूल जाएं, या हम अपने और जिम्मेदारियों को भूल जाएं। गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए, या गलत आदतों में नहीं बर्बाद करना चाहिए। तीसरा है काम। काम हो गया है जीवन में आनंदित होना। जितने भी शुक्र की चीज़ें हैं वो सब काम में आती हैं। लग्जरी हो गई, भौतिक सुख हो गए, गाड़ी बंगला ऐश आराम हो गया, स्पाउस का सुख हो गया, या खाने पीने का सुख हो गया। तो ये हमारे काम में आता है। जितनी भी चीज़ें इस तरीके की जिसके पीछे आजकल इंसान ज़्यादा भागता है। और जैसा मैंने कहा, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, इन चीज़ों को हासिल करना बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें धर्म को और बाकी तीन अंग जो हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो धर्म, अर्थ, काम हो गया। अब चौथा है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि हमें ये जो बार बार जन्म होता है, इस जन्म से हमें मुक्ति मिले, क्योंकि हमें भोगना पड़ता है। और जो भी पुराने कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें जीवन में भोगना पड़ता है, जिसमें हमें कष्ट भी आते हैं, रोग भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो मोक्ष, बेसिकली मोक्ष का मतलब हो गया हम प्रभु की इतनी उपासना करें, इतना ध्यान करें, इतना मेडिटेशन करें कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। मतलब परमात्मा से मिलन हो जाए। आत्मा से हमारी आत्मा इतनी जागृत हो जाए, हमारे चक्र, जो हमारे 7 चक्र होते हैं, वो इस तरीके से जागृत हो जाए कि जो परमात्मा की शक्ति फैली हुई है उससे हमारा कनेक्शन बन जाए। इसे कहते हैं मोक्ष। जब हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो निश्चित है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, पुनर्जन्म से हमें मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, ये है जीवन की फिलॉसफी जो हमें अपनानी चाहिए। इस पे बहुत कम लोगों ने बात की है, और आशा है आप समझ गए होंगे। बाकी इनमें से और
इसके जो भी अंग हैं उसको आगे कभी हम आवश्यकता पड़ी तो और विस्तार से कहेंगे। ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।